बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक ऐसी पाक बाज खातून के बारे में है जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियां हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया। इसने हज़रत यूसुफ को अजीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद हज़रत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म व जबर के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात ही जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोता ही रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाद में लिखा है कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तैयबों ने उसकी बीमारी सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत भी है कि अल्लाह ने इन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चले कि वो लड़की उन्होंने किस से लेकर पाई थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है। खौफ व वहशत से इसका पूरा वजूद लरजने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। इन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो इसे फौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो इसे कत्ल ना करना ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो इससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कप्ती जुबान में पानी को कोमा और दरख्त को कोसा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह इनने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक इसे हदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के जुल्माना और काफराना इक़दामात के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा पर ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक इन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा, लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा के ख़ानदान पर ईमान ला चुकी है तो इसने हज़रत आसिया पर भी जुल्म ढाना शुरू कर दिए। रोज़ दिन और रात उनको मुख्तलिफ अज़ियतें देने लगा। फ़िरौन जैसा काफिर शोहर भी इनके ईमान को ना लरस
سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بیڑ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت پہنچائی۔ اس ظلم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور یعنی کہ 4 کونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جگڑ دیا کہ وہ بل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچیے تو صحیح دوستو کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شور کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزیم و استقلال کیسا تھا؟ دوبارہ سے بولو، آپ نے یہ بیچ میں عظیم استقلال کیسا تھا؟ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ آپ کا مزار انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسان میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقبال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔